चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज जो है चैप्टर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज एग्जाम्पल। ओके, हाँ जी। तो बेटा यहाँ पर मेरे पास जो है सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सॉल्व। आप सब खुद भी सॉल्व कर सकते हो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, वेरी इजी टू डू। अगर मैं देखूँ तो एग्जाम्पल 16 में इट इज गिवन सॉल्व दिस, है ना। सिर्फ क्या डिफरेंस है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पर दो इनइक्वालिटीज के साइन है, तो कोई बात नहीं। अगर दो इनइक्वालिटीज के भी साइन है बेटा, आपने ये 3 को खत्म करना है, मिडल में x लेके आना होता है। तो ये जो 3 यहाँ माइनस है, जब दूसरी तरफ जाता है तो प्लस होता है ना, तो यहाँ अकेला इस तरफ या इस तरफ नहीं, दोनों तरफ जाता है। वो बेसिकली जाता कैसे है, अगर मैं कहूं कि एडिंग 3, अगर मैं सब तरफ 3 ऐड कर दूं तो ये देखिए, ये अपने यहाँ 5x हो जाएगा, यहाँ 7 + 3 हो जाएगा। ओके बेटा, क्लियर। तो अब ये 5 मल्टीप्लाई है, पॉजिटिव है, मैं 5 से डिवाइड कर दूं अगर हर तरफ, तो मेरे पास बेटा 10/5 हो गया। देखो अकेला x आ गया, मतलब जो भी वेरिएबल है, x है y है, उसको एज इट इज बनाना है मिडल में। तो दैट मीन्स यहाँ -1 लेस देन इक्वल टू लेस देन 2। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी बेटा, हाउ टू राइट दिस आंसर, क्लोज्ड -1 to 2। 1 की तरफ क्लोज क्यों डाला, क्योंकि इक्वल टू है, और 2 की तरफ ओपन क्यों डाला, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है। दिस इज माय आंसर, क्योंकि सॉल्व करने को कहा। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन, क्लियर हो गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को। चले आगे, नाउ लेट अस डू एग्जांपल जो है मेरे पास बेटा एग्जांपल 17। नाउ खुद ट्राई कीजिए, है ना, आप खुद ट्राई कीजिए बेटा। सॉल्व, सॉल्व मतलब ये कि हम रियल नंबर्स लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई नंबर मेंशन नहीं है, तो दैट मीन्स आई हैव टू टेक रियल नंबर्स। ओके, अब बेटा क्लियर कट है। पहले 2 देखो पॉजिटिव है, मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ -10, यहाँ पर 16। अब 5 यहाँ ऐड है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब भी सब्ट्रैक्ट होता है तब भी कोई साइन चेंज नहीं होता। अब देखना बेटा, मेरे पास जो है यहाँ पर मिडल में अगर मैं देखूं तो मेरे पास -3 कॉफिशिएंट है x का। अगर मैंने -3 से डिवाइड करना है, एज -3 इज नेगेटिव, तो बेटा -3 से अगर मैंने डिवाइड करना है तो बेटा इनइक्वालिटी चेंज होगी, 100% होगी। ओके जी, क्लियर। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, ये कट गया, यानी 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू -11/3। ओके, अब आपने इसको अगर इंटरवल में लिखना है तो x की वैल्यू -11/3 से बड़ी, इधर को आना ना पहले, तो यहाँ x बिलोंग्स टू -11/3 to 5। देखिए द वे वी हैव टू राइट, हमेशा पहले छोटी टर्म लेनी है, फिर बड़ी आनी है। ये नहीं सोचना कि इधर कोई बात नहीं, अगर इनइक्वालिटी पर हम इधर से शुरू कर लेंगे। मैं ऐसे लिख दूं x ग्रेटर देन a लेस देन b, या मैं ऐसे लिख दूं x ग्रेटर देन a लेस देन b, बोथ आर सेम बेटा। ओके जी, क्लियर। चले बेटा आगे, एनी डाउट टू एनीवन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब ये एक ही था, एक ही इनइक्वालिटी थी, बट मेरे पास जो है साइंस एक ही इनइक्वालिटी में 2 थे। अब नेक्स्ट देखना, मेरे पास वो है कॉमन सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जब आपको एक ही क्वेश्चन में 2 इनइक्वालिटीज दी, यू हैव टू फाइंड
द कॉमन सोल्यूशन बिटवीन द टू, है ना। देखो यहाँ ग्राफिकली नहीं लिखा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइन, अगर आपको कहा है रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, या ग्राफ। लाइन मतलब सिंपल नंबर लाइन, ग्राफ जैसे हमने कल किया था। कॉमन एरिया, ग्राफिकल में एरिया आता है, लेकिन लाइंस में नंबर आते हैं। ओके जी। तो अब बेटा मेरे पास जो है, जो फर्स्ट दिया हुआ है 3x माइनस 7 लेस देन 5 प्लस x, देन 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल्स टू 1। अब ये दो इनइक्वालिटीज हैं, इसको मार्क कर दीजिए फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ जी बेटा, पहले फर्स्ट देखिए, 3x माइनस एक्स लेस देन 5 प्लस 7, 2x less than 12, x less than 6. Mark this third. Okay, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 11, माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 10, x, क्योंकि अब इनइक्वालिटी चेंज होगी क्योंकि उधर जाना है, तो इधर 2 आ जाएगा। मार्क दिस 4। ओके, अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे, है ना। पहले तो उसने सॉल्व करने को कहा, मैंने कर दिया। अब उसने कहा है कि रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो अगर मैं नंबर लाइन में देखूं, ये मेरे पास नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, -1 -2 -3। अब उन्होंने कहा x लेस देन 6, x 6 से लेस, 6 से लेस ये आ गई, x 2 या 2 से बड़ा। अब 2 या 2 से बड़ा मतलब 2 भी इंक्लूडेड है, और बड़ा राइट की तरफ होता है, यानी ये आ गई। कॉमन कौन सा आया दोनों में, व्हाट विल बी द कॉमन, ये इतना इतना नंबर लाइन। यानी अगर मैं निकालूं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, मेरा सोल्यूशन पता क्या है, x बिलोंग्स टू 2 to 6 विद ओपन, 2 पे क्लोज 6 पे ओपन। देखिए इसीलिए यहां मैंने 2 पे डार्क किया, यहां कोई डार्क नहीं किया, यहां वैसे हमें ऐसे एम्प्टी सर्कल दिखाना चाहिए। एम्प्टी सर्कल का मीनिंग ही यही होता है कि दैट वैल्यू इज नॉट इंक्लूडेड, उससे कम वैल्यू इंक्लूड है। ठीक है जी, क्लियर, क्लियर टू एवरीवन बेटा, कोई डाउट यहां पर, चले आगे। ये दोनों चीजें लिखनी जरूरी है, ये सोल्यूशन है दोनों में से, है ना, और ये नंबर लाइन का। ओके जी, चलिए नेक्स्ट बेटा। अब बिल्कुल वर्ड प्रॉब्लम की तरह जैसे हम नॉर्मली क्वेश्चंस करते हैं, अब हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम्स है। ओके, तो हम लोग करते हैं, क्योंकि अभी इसमें सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे तो आई विल आस्क यू। ठीक है, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल मेरे पास जो है 19th। ओके, example 19th, in an experiment a solution of hydrochloric acid is to be kept between, मेरे पास जो उसने कहा है 30 डिग्री एंड 35 डिग्री, कि देयर इज अ सोल्यूशन दैट इज टू बी केप्ट, है ना, वो कहां पर कितने डिग्री टेम्परेचर पे केप्ट किया जाता है, दैट इज ग्रेटर देन 30 डिग्री एंड लेस देन 35 डिग्री, क्योंकि बिटवीन का है, तो बिटवीन में हम इक्वल टू साइन नहीं लेते। ओके बेटा, बिटवीन में इक्वल टू साइन हम नहीं लेते। अब मेरे पास आगे क्या कहा गया है उसने, व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन डिग्री फारेनहाइट, मुझे डिग्री फारेनहाइट में टेम्परेचर कैलकुलेट करना है इफ कन्वर्जन ऑफ द फॉर्मूला इज गिवन टू यू बाय दिस फॉर्मूला। और ये आई थिंक आपने फिजिक्स में कभी कन्वर्जन पढ़ी भी हो। अब उसने कहा कि मुझे फारेनहाइट में उसका कितना रेंज है वो बतानी है, सेल्सियस का जो है फारेनहाइट का रिलेशन ये दिया हुआ, तो हमें ये गिवन है ना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी की जगह पे ये फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे। ओके,
तो मेरे पास क्या आ जाएगा 30 लेस देन 5/9 f माइनस 12 लेस देन 35 डिग्री। ओके बेटा, अब क्या करेंगे, मेरे पास 9 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे, तो 30 इंटू 9 लेस देन 5 f माइनस, यस समृद्धि 32 आएगा। यस बेटा बोलिए। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है बेटा। चलिए, तो मेरे पास जो है 32 रिलेशन होता है, तो मेरे पास हो गए 9 से मल्टीप्लाई किया तो 32, और यहाँ पर लेस देन 35 इंटू 9। ओके ना, 270 लेस देन 5। अब क्या करें, ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई करने की बजाय 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई है दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो मैंने यही स्टेप में 5 डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये कट गया 6, ये कट गया 7, और ये बन गया मेरा 540 लेस देन f माइनस 32 लेस देन जो है यहाँ पर दैट इज 63। ओके, अब ये 32 इधर क्या है, माइनस हो रहा है, तो दोनों तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 54 प्लस 32 लेस देन f लेस देन 63 प्लस 32, तो ये कितना हो गया 86 लेस देन f लेस देन जो है 95। चेक कर लेना बेटा कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक ना, तो क्लियर कट मेरे पास रेंज क्या आ गई, है ना, दैट इज 86 टू 95। यहाँ कुछ आप बिलोंग्स टू नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, क्योंकि रेंज पूछी गई, तो रेंज को हम ऐसे ही लिखते हैं बेटा। आप लिख भी दोगे तो गलत नहीं होगा, है ना, बट क्वेश्चन में हमें ये छोटी छोटी बारीकियां, ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेटा लेट ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको आगे भी कहती हूँ, देखो सारे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, नई टेक्निक जो बतानी थी मैंने डिस्कस कर दी, तो क्या फायदा बेटा लेट ज्वाइन करने का, कोई बेनिफिट नहीं होता है लेट ज्वाइनिंग का। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर दैट इज एग्जाम्पल 20। ओके, अब एग्जाम्पल 20 में मेरे पास अ मैन्युफैक्चर हैज 600 लीटर्स। अब ध्यान से इस स्टेटमेंट को बेटा प्लीज रीड आउट करना। उसने कहा कि एक मैन्युफैक्चर के पास 600 लीटर्स ऑफ अ 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड है, मतलब 12% सोल्यूशन ऑफ एसिड जो है वो कितना है 600 लीटर्स, ये अवेलेबिलिटी है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, अब उसने कहा 30% एसिड सोल्यूशन मस्ट बी एडेड टू इट। उसने कहा 30% वाला हम कितना ऐड करें मेरे पास, किसमें, ये 12% ऑफ सोल्यूशन में ना, वो कितना है 600 लीटर्स है, तो दैट मीन्स मेरे पास जो है मैं मान लेती हूँ कि 30% ऑफ वाला x है, जो कि किस में ऐड किया गया 600 लीटर्स वाले में, लेकिन ये कितना लेना था 12% लेना था ना, तो 12% ऑफ 600। उसने कहा 30% वाला मैं इसमें कितना ऐड करूं, सो दैट द एसिड कंटेंट, ये एसिड ही है ना मेरे पास, अब ये पूरा एसिड बन गया, सो दैट द एसिड कंटेंट इन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन, ये ज्यादा हो 15%। बेटा आपको 15%, लेट मी शो यू। अब जरा आप देखना, पहले सोल्यूशन था 600, इसमें मैंने x ऐड कर दिया, उसने कहा इट शुड बी ग्रेटर देन 50% ऑफ द रिजल्टिंग, तो रिजल्टिंग कितना हो गया 600 प्लस x एंड इज लेस देन 18%, तो ये किससे 18% से, दैट मीन्स 18% ऑफ रिजल्टिंग, रिजल्टिंग तो 600 प्लस x हुआ ना। बुक में इन्होंने ब्रेक ब्रेक करके लिखा होगा, नो नीड टू डू इट बाय ब्रेकिंग,
उतनी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप सीधा बनाओ इसको ऐसे, बस ऊपर स्टार्टिंग में लिखना है लेट एक्स जो है परसेंट या जो भी आपको कहा गया था, एक्स लीटर्स, लीटर्स की बात हो रही थी तभी 600 प्लस एक्स, 600 लीटर्स में था, है ना, तो एक्स भी लीटर में होगा। लेट एक्स लीटर जो है ऑफ 30% इज एडेड, पूरा लिखना है, ठीक है। जो भी लेट करते हैं ना हमेशा उसको स्पेसिफाई जरूर करते हैं, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे सर। अब सॉल्व करने का तरीका देखो, आपको कोई जरूरत नहीं है ब्रेक करके सॉल्व करने की, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। देखो 18/100 600 प्लस एक्स लेस देन 30/100 इंटू एक्स प्लस 12/100 इंटू 600 ग्रेटर देन 15/100 इंटू 600 प्लस एक्स। अब अगर आप देखो ये 100 और 100 अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं ऐसे, तो ये 1/100 आ जाएगा। ये तीनों में 100 है, जो चीज कॉमन होती है इनइक्वालिटी में आप काट सकते हो। या ये समझो कि अगर मैं 100 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, आपकी कैलकुलेशन उतनी इजी हो जाएगी। तो दैट मीन्स मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 18/600 प्लस एक्स ग्रेटर देन 30x प्लस 7/200 ग्रेटर देन 15/600 प्लस एक्स। ओके, अब आप क्या करो, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जब आप ओपन करते हो तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया 810,800 प्लस 18x इज ग्रेटर देन 30x प्लस 7/200 ग्रेटर देन, ये मैंने किया तो मेरे पास 90 और 9,000, ओके 9,000 आया प्लस 15x। अब पूरी इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अभी तक जितनी हमने की ना उसमें जो वेरिएबल होता था ना एक्स, वो सिर्फ सेंटर में होता था। आपको जो आज मैंने फर्स्ट एग्जांपल भी कराया, सेकंड भी कराया, अगर आपने देखा होगा तो वहां एक्स सेंटर में था। बट यहां एक्स देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है ना, तो मैं एक जगह सेंटर पे नहीं लेके जा सकती। जब भी ऐसी जो है सिचुएशन आए, इन दोनों को सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इन दोनों को सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वहां से कॉमन सोल्यूशन निकालो। अब जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए 1080, ये साथ ही इधर माइनस कर देती हूँ 7200 ग्रेटर देन, ये उधर जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 12, ओके जी एक्स। तो यहाँ पर अगर मैं 7200 सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास जो है यहाँ पर कितना आएगा बेटा, अगर मैं देखूं तो दैट इज 006 और 36, तो दैट मीन्स 3600 ग्रेटर देन 12x। तो बेटा x जो है वो लेस देन 300, ये एक मेरे पास कंडीशन आ गई, ओके। अब यहां से करते हैं, जब मैंने इन दोनों को किया ये पूरी 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 मेंबर्स को, ठीक है। अब मैं 15 को उधर ले जाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा 30 माइनस 15, 15x ग्रेटर देन, जब 9,000 में से 7,200 माइनस करूंगी तो बेटा चेक कीजिए कि मेरे पास कितना आएगा, दैट इज 1,800। चेक कर लीजिए 72, यस 1,800। अब मेरे पास जो है दैट मीन्स x ग्रेटर देन, जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आएगा पहले 1 पे जाएगा, देन 2 पे, देन 0, तो मेरे पास ये कंडीशन आ गई। x की ग्रेटर देन वैल्यू है 120 से, लेस देन है 300 से, तो दैट मीन्स मेरे पास क्लियर कट आ गया ना, ये लीजिए कि x की ये रेंज है जिसपे वो लाई करता है, ओके बेटा क्लियर, एनी डाउट टू एनीवन।
समझ आया ये क्वेश्चन? बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और बढ़िया। ठीक है, चलिए अब आज आप करोगे सभी एक्सरसाइज और मुझे स्क्रीन पे शो करोगे। मैं उस जिस बच्चे का नाम लूंगी वो कॉपी मुझे शो करेगा, मैं उसकी पिक्चर पिन करूंगी तो मुझे ऑब्वियस है विजिबल होगा, क्लियर कट सारा कुछ। ओके, तो फर्स्ट जो है आज हम करते हैं, मिडल वाले बच्चों की टर्न हमेशा रह जाती है। और मैंने आगे भी कहा कि डोंट फील हेजिटेट टू शो मी द कॉपी कि यस मैम मैंने नहीं किया है, नो यू हैव टू डू इट। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन जो है फटाफट, आई विल गिव यू द टाइम, चलिए स्टार्ट कीजिए, बी फास्ट, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा। ओके मन्नत, मन्नत unmute yourself and on your video beta, on your video and show it me on your screen. मैम 1 मिनट में 1 मिनट सॉल्व कर। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जल्दी जल्दी कीजिए, शाबाश। आप मुझे मेथड बताइए मन्नत, आपने क्या किया है? हाँ जी मन्नत, शो टेल मी द मेथड। आई थिंक आपने वीडियो अनम्यूट कीजिए अपने आप को मन्नत। मैम 4 जो है वो हमने दूसरी साइड पे कर दिया, मतलब प्लस कर दिया दोनों साइड पे। ओके वेरी गुड। +4। ओके आफ्टर देन? मैम फिर 3 हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे, वेरी मतलब गुड। पहले वैल्यू। ओके ओके यस। और इसमें हमारे पास फिर वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर और लेस इक्वल टू 2 हाँ एंड जी लेस देन इक्वल टू 3, ठीक इसके है, बीच में। ठीक है जी। जतिन योर कॉपी इज नॉट प्रॉपरली विजिबल बेटा, अपना फेस छुपाइए, कॉपी मुझे प्रॉपर विजिबल होनी चाहिए ना, तभी मैं चेक कर सकती हूँ। यस, कैमरे के आगे लेके आइए। यस ओके, जतिन हैज रिटन, ओके करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है जतिन आपका, आपने बिल्कुल करेक्ट लिखा है, दैट इज 2 and 3, बिल्कुल करेक्ट है जतिन आपका। ओके चलिए, हाँ जी नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, देखिए मैंने शो भी कर दिया है जैसे जतिन ने किया था। दिस इज द वे, आप लोग पार्टिसिपेट करो, टीचर ने कहा वीडियो ऑन करो तो करके शो कीजिए। ओके हिमांशु, ओके डन, है ना? तभी आप मैथ से डरोगे नहीं बेटा, है ना? तो मजा भी आएगा, आप लोगों को एंजॉय कर लोगे मैथ्स को पूरा, कि ये नहीं कि मुझे नाम लेना पड़े किसी का, है ना? कि नहीं गर्व दिखाओ मुझे, गुरजोत दिखाओ और नूर दिखाओ, श्रेया दिखाओ, नॉट एट ऑल। आप सब बहुत अच्छी हो, सब पार्टिसिपेट करते हो, तो बट मैं 100% पार्टिसिपेशन की एक्सपेक्टेशन करती हूँ आप लोगों से। ओके चलिए बेटा नेक्स्ट, चलिए अब आप लोग ट्राई कीजिए सिक्स्थ क्वेश्चन, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6, आई एम राइटिंग इट बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स्थ ऑल आर सेम क्वेश्चंस, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, who will tell me कि how to do this question? ओके दिव्यांशी, और कोई? अमृतपाल अनम्यूट कीजिए, अमृतपाल बेटा अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ओके लेट मी अनम्यूट ऑल यू सो दैट कि आप लोग आंसर दे सको मुझे टर्न बाय टर्न। हाँ जी बेटा, ओके काव्या, यस बेटा टेल मी and show me your if you have done the question, show me your copy Kavya।
यस मैम। हाँ जी, शो कीजिए कॉपी, तभी मैं स्क्रीन मैम मैं पर। अभी साथ साथ कर रही हूँ, मैंने आपको बताना था। हाँ बताइए बताइए कैसे करेंगे, टेल मी। मैम सबसे पहले हम 2 को 7 के साथ और 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, व्हाट यू गेट नाउ। 14 हाँ जी। 14 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22। ओके, व्हाट फिर विल हम बी। 7 को हाँ जी। फिर हम 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों साइड्स पे 14 और 22 के साथ। ओके ओके, आफ्टर देन 3x लेस देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 3x और लेस देन इक्वल टू 11। फिर हम 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। okay, very good, very good, this is our answer. The next belongs to closed 1 2 3 11 by 3. Okay, 100% correct. चलिए अब next question बेटा, from 7 to 10 all are same है ना, we will do any one. Solve the inequalities in exercise 7 to 10 and represent the solution graphically on a number line. बट उन्होंने कहा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ना, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम क्या करेंगे बेटा, हमें सोल्यूशन को पहले सॉल्व करना है, फिर नंबर लाइन पे जो है ड्रॉ करना है. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9. ओके, चलिए कौन बताएगा, हु विल टेल मी, जस्ट रेज योर हैंड, हरी अप, अदरवाइज मुझे पिक एंड चूज करना पड़ेगा. जल्दी जल्दी, बस दिव्यांशी, काव्या, बस ये 2-3 बच्चों ने, बाकी बच्चे क्या करते हैं, क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते हैं. जतिन ने भी बता दिया. हाँ जी, आई थिंक मुझे रोल नंबर वाइज नेम ले लेने चाहिए है ना. नमित, नमित बेटा, नमित, नमित अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, मैंने ऑप्शन दी हुई है आपको. नमित. हाँ जी मैम. हाँ जी नमित, मुझे बताइए बेटा, हाउ टू सॉल्व दिस, हरी अप, बी फास्ट. हाँ जी मैम. मैम एक्स की टर्म को एक तरफ ले जाओ और बाकी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाओ. हाँ जी, तो बताइए बेटा कैसे लेके जाएंगे, कौन सी तरफ ले जाए, राइट की लेफ्ट. प्लस 2x हो जाएगा उधर जाके. ओके वेरी तो गुड. हाँ जी मैम, और एक्स भी उधर ही रख लो. ओके, एक्स को इधर ही रखते हैं. हाँ जी, आगे. हाँ जी मैम, 11 - 6 हो जाएगा. ओके जी, देन नेक्स्ट. नमित, इतना थोड़ा सोचना होता है बेटा, जल्दी जल्दी बताते हैं. आप म्यूट कर लेते हो अपने आप को, वेरी इजी. आगे 12. हाँ जी बोलिए, शाबाश. मैम कनेक्शन इशू हो रहा था, इसलिए मैंने किया था. ठीक है बेटा बोलिए. मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी. ओके ओके, बोलिए, आगे बोलिए बेटा. मैम वो लिख दो, क्या कहते हैं उसको, 5. ठीक है, फाइन, गुड. क्योंकि हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट आंसर देना, वी हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन. तो बेटा उसके लिए बेटा फिर वही हमें नंबर लाइन 1 2 3 4 5 है ना, 6. ओके, और x की वैल्यू 5 से बड़ी, तो आपको पता है इधर वाला शेड हो जाएगा सारा. ओके क्लियर. थोड़ा सा ब्लैक हो गया ब्लैक बोर्ड, इंक लीक कर गई है, तो बट आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ओके, कोई ऐसी बात नहीं है. ठीक है, चलिए बेटा, सारे क्वेश्चन जो हैं बाकी 7 से लेकर 10 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो में से मैंने एक डिस्कस कर दिया है, बाकी आप लोग जो है खुद ट्राई करोगे. ओके, नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर बेटा 10th, सॉरी 11th. ओके, बिकॉज वहां तक वो सारे सेम है मेरे पास. तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 11th. चलिए रीड करें क्वेश्चन नंबर 11th यहाँ पर. तो मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है हमारे पास, सेम जो हमने एग्जांपल पे किया था. अ सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 जो है डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट. व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इफ द सेल्सियस या फ़ारेनहाइट कन्वर्जन फॉर्मूला
is to be given by f is equal to 9/5c plus 32। चलिए कौन बताएगा नेक्स्ट टर्म? हाँ जी हरनूर कौर, अब बताओगे बेटा? हरनूर, हरनूर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। आप बताओगे हाउ टू डू दिस क्वेश्चन? आपको यहाँ पर फारेनहाइट की रेंज दी हुई है, जल्दी बताइए हरनूर, शाबाश। मैम ये भी वैसे ही करना है सेम? बिल्कुल, आप सोचिए, मैंने आपको बोला कि एफ के ये रेंज दी है और मुझे सेल्सियस में जो है इसका आंसर कैलकुलेट करना है, रेंज निकालनी है इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस, ठीक तो है? मैम फिर वो जो ऊपर फ़ारेनहाइट दिया उसको उधर डालेंगे एफ में। ओके वेरी गुड। तो हम वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9/5 c प्लस 32 लेस देन 77। गुड हरनूर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? क्या करेंगे आगे? मैम फिर जो ये डिवाइडेड बाय 5 है इसको फिर 68 और 77 से करेंगे पहले? नो नो बेटा, देखो अगर ये पूरे के नीचे 5 होता ना तो मैं इसको उधर पहले लेके जाती, तो यहाँ पर फिर मैम -68 -32 और 77 -32 बिल्कुल होगा। बिल्कुल करेक्ट बेटा। पहले हम लोग जो है यहाँ पर 32 माइनस करेंगे, फिर मेरे पास जो है यहाँ पर जो है अब माइनस करके 5 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, देन यू विल गेट द Yes, ma'am. रिलेशन बिटवीन द सी, दैट इज द रेंज ऑफ द सी। ओके जी। तो अब बेटा मेरे पास जो है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए ट्राई कीजिए आप लोग सब। क्वेश्चन नंबर 12, हरी अप।